हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जीपी के सीरीज को देखेंगे। उसके सम की बात करेंगे। सम ऑफ इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी की भी बात करेंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जीपी में हम लोग एसएन की बात की तो फॉर जीपी एसएन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर, या यह भी लिख सकते हैं कि ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन। ऐसा होता है दोनों केस में आर इज नॉट इक्वल टू वन होगा। और ए से इन्फिनिटी की बात करें तो यह होता है ए बाई वन माइनस आर, जहां पर मॉड आर लेस देन वन होगा, दैट इज आर की वैल्यू माइनस वन से प्लस वन के बीच में होगा। यह दो फॉर्मूला होता है एस एन के लिए और एस इन्फिनिटी के लिए जीपी का। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द सम of the series 1 plus 2 plus 2 square plus 2 cube plus dot dot to n terms। अब देखो यह सीरीज क्या है, जीपी में है। क्यों जीपी में है? इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो रेशियो कॉमन है, क्योंकि टी टू बाई टी वन करेंगे टू आएगा, टी थ्री बाई टी टू करेंगे टू आएगा, रेशियो कॉमन है इसलिए जीपी में है। तो फर्स्ट टर्म ए हो गया, कॉमन रेशियो टू हो गया और नंबर ऑफ टर्म्स एन है। तो यहाँ हम लोग लिख भी सकते हैं कि हेयर ए इक्वल टू वन, आर इक्वल टू टू और एन तो एन ही है। तो सिंस एस एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन होता है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देयरफॉर एस एन इक्वल टू हो गया वन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू माइनस वन। टू माइनस वन वन ही होता है, इसलिए टू टू द पावर एन माइनस वन। ऐसा आंसर लिखिए। इस तरह से जीपी का सम निकल। अब इसमें क्या है कि जीपी के सम में हम लोग यह भी देखेंगे कि कभी आर टू द पावर एन माइनस वन बाई आर माइनस वन लिखते हैं तो कभी वन माइनस आर टू द पावर एन बाई वन माइनस आर यूज करते हैं। उससे क्या होगा, सिर्फ एक दो स्टेप्स का डिफरेंस होता है कि माइनस वगैरह कॉमन करना पड़ सकता है और कुछ नहीं। तो अपनी मर्जी है, जो फॉर्मूला यूज करना है कर सकते हैं। यहाँ एस एन मेरे पास आ गया टू रेज एन माइनस वन। अब अगर एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम of the series 5 plus 55 plus 555 plus 5555 plus dot dot to n terms, यह है सीरीज। अब इसमें हमें देखना है कि क्या यह जीपी में है या जीपी में नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप यहाँ देख सकते हो ऐसे कि यहाँ पर टी टू बाई टी वन करके देखो, टी टू बाई टी वन क्या हो रहा है, 55/5, यह तो हो गया 11। लेकिन टी थ्री बाई टी टू करोगे तो क्या होगा, 555/55, यह तो नहीं होगा 11, है ना। इसलिए रेशियो तो कॉमन नहीं हो रहा। लेकिन इस टाइप के जो सीरीज होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका है, इसे रिड्यूस करके जीपी फॉर्म में लाया जाता है और उसके बाद इसका हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर एस एन ही लेना है, एन टर्म्स का सम लेना है। पहले सीरीज को मैंने लिख दिया, 5 प्लस 55 प्लस 555 प्लस 5555 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब यहाँ पर सभी में से 5 को कॉमन किया जा सकता है, तो 5 कॉमन कर लो। तो 5 कॉमन करने के बाद क्या आएगा, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, ऐसा लिख दिया। इस टाइप का जैसा भी सीरीज हो, जैसे 5 वाला डिजिट यूज किया जाए या 6 यूज किया जाए, 7 यूज किया जाए, सबके लिए प्रोसेस सेम रहेगा। करना क्या होता है कि कॉमन कर लिया आपने 5 या जो भी डिजिट इसमें कॉमन रहेगा सो, उसके बाद 9 से बाहर डिवाइड करना, 9 से अंदर मल्टीप्लाई करना, इतना ही सभी में करना।
और उसके बाद अपना आंसर आने लगेगा। जैसे यहाँ पर हो गया 5/9 और यहाँ लिख दिया 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अभी एक स्टेप और बढ़ना है, बस हो गया अपना काम। तो यहाँ पर हो गया 5/9, इस 9 को 10-1 लिखो, 99 को 100-1 कर दिया, 999 को 1000-1 कर दिया, वैसे ही 10,000-1 अगली बार हो जाएगा, है ना। और ऐसे करते करते हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, एन टर्म्स तक लिखेंगे। अब आप देखोगे तो सभी ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को देख लो, वो किसमें, जीपी में एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसको एक साथ लिख लिया। सभी ब्रैकेट के सेकेंड टर्म में क्या है, -1 -1 -1 -1 कॉमन करके लिख सकते हैं। यही काम करना है अपना, बस हो गया। 5/9, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, ऐसे लिख दी। और -1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, ऐसे भी लिख दी। ठीक है। अब यहाँ देखो कि यह जीपी सीरीज में आ गया, तो जीपी सीरीज का सम यूज कर लेंगे फॉर्मूला। 5/9 ए इंटू, ए कितना है 10 है, आर भी यहाँ पे 10 है, तो ए इंटू 10⁻n-1 आर टू द पावर n-1 बाई r-1 और माइनस 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स ऐड हो रहा है, इसलिए n हो गया अपना आंसर। अब 10-1 या 9 लिख सकते हो या नहीं तो ऐसे ही आंसर हो। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर जैसे 6 होता है तो 6/9 कर लेते हैं, बस यही करना है, तो 7 ले लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब क्या करना है हमें, फिर एसएन ले लिया, और एसएन में 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स लिख दिया। फिर सब में से इसमें क्या होगा, 7 कॉमन हो रहा है, 7 कॉमन कर लिया। 7 जैसे ही कॉमन किया तो क्या आया, 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब इसमें करना क्या है हमें, तो बस पहले जैसे इसको एक पैटर्न फॉलो करा देना है। तो 7/9 कर लिया, 9 से डिवाइड और 9 से अंदर मल्टीप्लाई, तो 99 हो गया, प्लस 999 हो गया, प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, ऐसा लिख दिया। अब इसको 7/9 तो ठीक है। अब इस 9 को 10-1, 99 को 100-1, 999 को 1000-1 ऐसे लिख देना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 10-1 प्लस 100-1 प्लस 1000-1 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, ऐसा होगा। अब सभी ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को ले लोगे तो जीपी फॉलो कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब 7/9 है डिवाइड, अब यहाँ पर देखो या जीपी में है जिसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो अभी 10, तो फॉर्मूला वही है, ए इंटू आर टू द पावर n-1 बाई r-1 और माइनस फिर से n। देखो अब पहले वाले आंसर को देखोगे और दूसरे वाले आंसर को, दोनों सेम टाइप का सीरीज है, इसमें 7 था उसमें 5 था, उसमें 5/9 आया था, बाकी यही, यहाँ पर 7/9 बाकी यही। तो अगर इस टाइप का कोई भी सीरीज रहेगा, 6 रहेगा 6 वाला चलेगा, तो 6/9 बाकी यह फिक्स है, ऐसे ही लिख देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन।
अब एक क्वेश्चन है ऐसा कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.6666 प्लस डॉट डॉट टू इन टर्म्स। बस थोड़ा सा चेंजिंग आया, इसमें डेसिमल आ गया, उसमें डेसिमल नहीं था। करना क्या है, तो पहले तो 6 बाई अच्छा एस एन लिख लो, और यहाँ 6/10 कर लो, डेसिमल हटा लो, 66/100 हो गया, 666/1000 हो जाएगा, है ना। और बस हो गया, डॉट डॉट टू एन टर्म्स कर लेंगे। सभी में से 6 कॉमन हो रहा है, तो पहला काम है 6 कॉमन करना, तो क्या हो गया 1/10, 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब देखो ऐसा जब आया तो अभी क्या करना है हमें, 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, फिर इसमें भी करते हैं। यहाँ हो गया 6/9, यहाँ हो गया 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब यहाँ हो गया 6/9। अब 9/10 को लिख सकते हैं 1 - 1/10। 99/100 को क्या लिखेंगे 1 - 1/100 प्लस यह लिख देंगे लास्ट थर्ड वाले को 1 - 1/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। यह हो गया ऐसे। इस टाइप का डेसिमल वाला जो भी रहेगा सबको इसी तरीके से सॉल्व करना। अब क्या करना है 1 1 1 एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, बाकी में से माइनस कॉमन करके दूसरा वाला एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो एक पैटर्न फॉलो करने लग जाए। जैसे यहाँ पर 6/9, 1 + 1 + 1 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स हो गया, और माइनस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स, यह भी हो गया। अब देखो यह तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं, बस 6/9 बाहर है और यह एन हो गया, माइनस यहाँ पर जीपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 1/10 है, और यह जीपी में है तो कॉमन रेशियो भी संयोग से 1/10 ही है, तो a इंटू 1 - r⁴ ऐसा लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 - r। हो गया आंसर। इस तरह से जीपी के मैंने ऐसा सीरीज जो रिड्यूसिबल टू जीपी है उसका सम हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। यह भी सीरीज ऐसे डायरेक्टली है, ना तो एपी में है ना जीपी में है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। उसके बाद यह किसी न किसी फॉर्म को फॉलो करेगा, और उसके बाद हम लोग उस सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसएन है मेरे पास 11 प्लस 103 प्लस 1005 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स। अब देखो 11 को हम लोग 10 + 1 कर लेंगे, 103 को 100 + 3 कर लो, 1005 को 1000 + 5 कर लो, और प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स कर दो। अब आप देखोगे तो यहाँ पर सभी ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को ले लो, या जीपी फॉलो कर रहा है, 10 100 1000, 10 का रेशियो चल रहा है, कॉमन रेशियो 10 है। और सभी ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को ले लो, 1 3 5, या एपी है,
तो एपी का भी फॉर्मूला यूज करेंगे और जीपी का भी फॉर्मूला इसमें यूज करने वाले। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, पहले ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में जीपी वाले को लिखे 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स प्लस यहाँ पर क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट डॉट टू एन टर्म्स यहाँ भी। अब जीपी का सम क्या फॉर्मूला है, क्या ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, यह एस एन फॉर जीपी। एस एन हो गया ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और फॉर एन एपी एस एन होता है क्या, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो एपी में नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन बाई टू ए कितना है 1 है, प्लस एन माइनस 1 डी कितने है 2 है, हो गया। 2 कॉमन करके कैंसिल कर सकते हो, यहाँ हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर एन माइनस 1 बाई 9 प्लस एन बाई 2, और 2 यहाँ बाहर ले लिया तो बचा क्या 1 प्लस एन माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और तब आ गया 10 इंटू 10 रेज एन माइनस 1 बाई 9 प्लस एन स्क्वायर। तो यह हम लोग ऐसे जीपी का सीरीज का सम निकाल सकते हैं, या जीपी में रिड्यूस करके ला करके तब हम लोग सम निकाल सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तो ज्योमेट्रिक में डिस्कस करें।